हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग का 12th एपिसोड है। अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उन्हें भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जूही दायुन से कहती है, तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो, कितनी बचकानी बात है, तुम एक वसीयत के लिए इतना चिपक रही हो। दायुन यह सुनकर बोलती है, मिस्टर जेन वसीयत के लिए मेरे साथ नहीं है। जूही कहती है, इसलिए तुम्हारे जैसे गरीबों से दूर ही रहना चाहिए। जेन और तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो। तुम जितना मांगोगे मैं उतना पैसा तुम्हें दे दूंगी। अपनी कीमत बताओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यह सुनकर दायुन हंसते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से डेट कर रहे हैं? तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि असल में जेन कैसा है। तुम उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती। वो तो अपने दादाजी की भी नहीं सुनता। और मैं भी ऐसे किसी इंसान को डेट नहीं कर सकती जिसके पास सिर्फ पैसा हो। उसका पैसा उसे मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी ओर जेन पार्टी में दायुन को ढूंढता है, पर दायुन पार्टी में नज़र नहीं आती। जेन अटर्नी से पूछता है, दायुन कहाँ है? अटर्नी कहता है, मैं देखता हूँ। जूही दायुन से कहती है, पता है मैं और जेन 3 साल पहले अलग क्यों हो गए थे? वो चाहता था कि मैं प्रीनअप साइन कर दूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ साइन कर पाओगी? क्योंकि ये डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट से बहुत अलग होती है। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दायुन बोलती है, खैर क्या कहूँ, जब ऐसा कुछ होगा तब उसके बारे में सोचूंगी। यह सुनकर जूही बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जेन 3 साल पहले से मेरा है और मैं शादी करूंगी उससे। मैं उससे प्यार करती हूँ। दायुन कहती है, मिस हैंग जूही, ये सब बातें तुम्हें अपने प्यार से कहनी चाहिए, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे डेट करने के लिए राजी था। कुछ तो रीज़न ज़रूर है जिसकी वजह से हम साथ हैं। तभी अटर्नी वहाँ आ जाता है। वो दायुन से कहता है, ओ आप यहाँ हो मिस दायुन? दायुन कहती है, थोड़ी घुटन सी हो रही थी। चेयरमैन आ जाएंगे तो मुझे बता देंगे प्लीज़। अटर्नी बोलता है, हाँ ज़रूर। अटर्नी जूही को बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम मिस दायुन को तंग कर रही हो? चलो यहाँ से। यह कहकर वह जूही को वहाँ से लेकर जाता है, पर जूही हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अटर्नी भी वहाँ से चला जाता है। दायुन को जूही की बातों से बहुत बुरा फील होता है। अटर्नी पार्टी में आकर जिन को दायुन के बारे में बताता है। जिन पार्टी छोड़कर बाहर आता है और दायुन के पास आकर बैठ जाता है। वो दायुन से पूछता है, यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? दायुन बताती है, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा था पार्टी में बहुत मज़ा आएगा। जेन बोलता है, खुद की बातें करना पार्टी है इनके लिए। जेन दायुन से पूछता है, कुछ खाया तुमने? तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? दायुन बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें पार्टी में होना चाहिए। जेन बोलता है, थोड़ी देर तो बाहर रह सकता हूँ। यह सुनकर दायुन अपना हाथ आगे बढ़ाकर जेन से कहती है, साथ में चलते हैं। जेन भी अपना हाथ आगे करता है। वे दोनों साथ में पार्टी की ओर जाते हैं। जूही यह सब देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। जेन और दायुन साथ में अंदर जाते हैं। दायुन जेन का हाथ पकड़ लेती है। यह देख जेन सरप्राइज हो जाता है। वो दायुन से कहता है, तुम्हें यह नहीं करना था ना? दायुन बोलती है, नहीं चाहती थी, पर अब सच में मैं ये करना चाहती हूँ। जेन दायुन से कहता है, आओ यहाँ बैठते हैं। वे दोनों साथ में बैठते हैं। तभी वहाँ ताइहा की मोम आती हैं। वो दायुन से कहती हैं, तो हम फिर मिल गए। दायुन उन्हें हेलो कहती है, पर ताइहा की मोम कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही हो, मगर गलती से भी मत सोचना कि जेन तुमसे शादी करेगा। यह सुनकर जेन कहता है, आंटी आप ये क्या कह रही हैं? ताइहा की मोम फिर भी कहती हैं, जेन वो इंसान है जो एसएच ग्रुप का वारिस बनने के लिए इतना उतावला है कि अपने माँ बाप को ही भूल गया। यह सब जेन की मोम सुनती हैं। वो वहाँ आती हैं और ताइहा की मोम से कहती हैं, क्या कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जेन की मोम दायुन से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ करना। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता है कि पब्लिक प्लेस पर किस तरह से बिहेव करते हैं। वो ताइहा की मोम से कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ से जा सकती हो। ताइहा की मोम वहाँ से चली जाती हैं। ताइहा भी वहाँ से चला जाता है। जेन की मोम दायुन से पूछती हैं, तुम ठीक हो ना? दायुन बोलती है,
हाँ मैं ठीक हूँ, जेन की मॉम फिर बोलती हैं। किसी बात की फिक्र मत करो, वो हमेशा से ही ऐसी ही हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ही फिक्र रहती है। वो जेन से पूछती है, जेन क्या ये वही लड़की है जिसे दादाजी ने मिलवाया है? जेन कहता है, हाँ मॉम। जेन दायून से बोलता है, ये मेरी मॉम है। दायून यह सुनकर जेन की मॉम को हेलो कहती है। जेन की मॉम कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगेगा। यहाँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, फिर मिलेंगे। वो वहाँ से जाती हैं। जेन दायून से कहता है, आंटी की बात का बुरा मत मानना। जेन की मॉम जेन को कुछ गेस्ट से मिलने बुलाती हैं। उनसे मिलने के बाद जेन की मॉम जेन से कहती है, आज तुम ही यहाँ के होस्ट हो, तुम्हें अकेले सब कुछ संभालना है, तुम्हें सभी का ध्यान रखना होगा। किसी एक के साथ रहोगे तो बाकी सभी को बुरा लगेगा, समझ रहे हो ना? यहाँ सभी एसएस ग्रुप के बिजनेस पार्टनर हैं। जेन बोलता है, यस मॉम। जेन दायून के पास आता है। दायून कहती है, देखो अब मुझे जाना चाहिए। जेन पूछता है, क्यों? दादाजी तो बस आने वाले होंगे। दायून बोलती है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं उनसे फिर कभी मिल लूँगी। दायून जेन की मॉम से कहती है, मुझे इजाज़त दीजिए। जेन की मॉम कहती है, ठीक है। जेन और दायून पार्टी से बाहर आते हैं। जेन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दायून कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें इस पार्टी में रुकना चाहिए। जेन बोलता है, तो तुम रुको, मैं कार मंगवाता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। दायून बोलती है, रहने दो, मैं टैक्सी ले लूँगी, टाइम भी बचेगा, जल्दी अंदर चले जाओ। जेन कहता है, जाता हूँ। दायून वहाँ से निकल जाती है। पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दायून को बहुत बुरा लगता है। वो घर वापस आती है। ह्यूनजुन दायून का वेट कर रही होती है। वो दायून से पूछती है, इतनी जल्दी आ गई तुम, कैसा रहा, बताओ ना क्या हुआ? दायून को उदास देख ह्यूनजुन पूछती है, इतनी उदास क्यों हो? तभी जेन का कॉल आता है। दायून कॉल रिसीव करती है। जेन पूछता है, अब कैसी हो तुम? अब भी सर दर्द हो रहा है? दायून बोलती है, ठीक हूँ मैं। जेन कहता है, मेरी आंटी ने तुम्हें काफ़ी भला बुरा बोला ना? दायून बोलती है, आई एम श्योर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा होगा, दरअसल वो सारी बातें मेरे लिए थी ही नहीं, कल बात करते हैं। जेन बोलता है, ठीक है, फिर रखता हूँ, और कॉल कट कर देता है। ह्यूनजुन दायून से पूछती है, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? दायून कहती है, मुझे लगता है हम दोनों की दुनिया कितनी अलग है। यह सुनकर ह्यूनजुन बोलती है, क्या अब तुम्हें समझ आया? उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है, वो बहुत अमीर लड़का है। दायून बोलती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि जेन इतना अलग क्यों है। दायून ह्यूनजुन से पूछती है, वो इतना अमीर क्यों है, हमारे बीच इतना फ़र्क क्यों है, बताओ ना। दायून को जूही की बातें याद आती है। वो कहती है, इसका मतलब वो चुड़ैल सही थी। ह्यूनजुन बोलती है, चुड़ैल? कौन? जूही, वो थी वहाँ। दायून बताती है, वो तो छोटी चुड़ैल है, उससे भी बड़ी चुड़ैल है वहाँ, ली जेन की आंटी। दूसरी ओर अटर्नी जेन को बुलाने आता है। वो जेन को बताता है, चेयरमैन आ गए हैं। कोई परेशानी है क्या जेन? जेन कहता है, काफ़ी परेशान लग रही थी। अटर्नी पूछता है, कौन? जेन बोलता है, दायून। चलो चलते हैं। दायून को रात भर वो सारी बातें परेशान करती है, उसे नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे जेन की मॉम जेन के दादाजी से पूछती है, क्या सच में आपने उस लड़की को जेन से मिलवाया? जेन के दादाजी कहते हैं, हाँ। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं आई? जेन की मॉम कहती हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए जूही ज़्यादा परफेक्ट थी। मुझे लगता है जूही डेफिनेटली हर तरह से जेन की मदद करती। उस लड़की से शादी करना शायद बहुत उलझनें पैदा करेगा। जहाँ तक मैं जेन को जानती हूँ, मुझे तो यही लगता है कि वो सबकी परवाह करता है, सबका ध्यान रखता है, यहाँ तक कि उसे अपने भाई की फीलिंग्स का भी आज तक ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी तरह की तकलीफ़ हो, उसकी बीवी की वजह से या किसी भी वजह से। मैं चाहती हूँ कि कोई उसका ध्यान रखे। जेन ने बहुत सहा है, अब ये सब खत्म होना चाहिए। ह्यूनजुन और दायून डिनर करते हैं। दायून का थोड़ा मूड ऑफ देख ह्यूनजुन कहती है, ये शायद यहाँ बैठकर चिकन स्पाइसी खाने का वक्त नहीं है, चलो गम दूर करते हैं, थोड़ा पीते हैं। दायून ड्रिंक पीने के बाद फिर से ह्यूनजुन से कहती है, मुझे और बियर चाहिए। ह्यूनजुन वेटर से एक बियर लाने को कहती है, पर दायून 2 बियर लाने को कहती है। दायून को ऐसा पीटा देख ह्यूनजुन कहती है, देखो तुम बहुत पी चुकी हो, थोड़ा धीरे पियो ना, तुम्हें चढ़ जाएगी, साथ में कुछ खाते भी रहो। दायून ह्यूनजुन से कहती है, इतने लोगों में वही क्यों? उसका गुस्सा इतना ख़राब है, कभी कभी मुझे नफ़रत सी हो जाती है। ह्यूनजुन बोलती है,
हमेशा ऐसा ही होता है। देखो, मान लो किसी में 99 अच्छी बातें हैं और एक बात है जो गलत है, तो वो चाहे जो कर ले, वो एक गलत बात ही सब खराब कर देती है। और कोई दूसरा इंसान है जिसके अंदर 99 गलत बात है, मगर एक बात है जो सही है, और अगर वो तुम्हें पसंद आ गई तो सिर्फ तुम्हें वही दिखेगी, क्योंकि तुम उसे ही पसंद करती हो। जैसे तुम्हें जेन पसंद आ गया और उसकी ये अच्छाई तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं दिखती। दायुन बोलती है, सही कह रही हो, यही तो प्रॉब्लम है। ह्यूनजुन कहती है, मुझे यकीन है कि जेन भी यही सोचता होगा और इस समय भी वो ड्रिंक पीते पीते तुम्हें याद कर रहा होगा। ये सुनकर दायुन बोलती है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बिजी आदमी है, उसके पास दूसरों के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। दायुन थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है। तभी दायुन के फ़ोन पर जेन का कॉल आता है। ह्यूनजुन कॉल रिसीव करती है। दायुन और ह्यूनजुन बार से बाहर आते हैं। दायुन इतनी ड्रंक थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाती है। तभी जेन भी वहाँ पहुँचता है। दायुन जेन को देखकर उसके पास जाती है और कहती है, जेन ये तुम हो? ह्यूनजुन जेन से कहती है, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। जेन कहता है, ऑफ कोर्स मैं आता। जेन दायुन से पूछता है, अरे तुमने कितनी पी रखी है? दायुन बोलती है, मैंने बहुत सारी पी रखी है और मुझे बिल्कुल भी नहीं चढ़ी है। जेन बोलता है, एकदम शराबी लग रही हो तुम, और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? दायुन कहती है, वो इसलिए कि तुम्हें गुस्सा आए, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी तुम्हारी वजह से। मैंने सही किया ना, हिसाब बराबर। जेन ह्यूनजुन को बोलता है, ह्यूनजुन तुम खुद से चली जाओगी ना, मुझे एक्चुअली अभी दायुन से बात करनी है। ह्यूनजुन कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तुम दोनों को ये रात मुबारक हो। जेन बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस इसे छोड़ने जा रहा हूँ, घर पहुँच जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। ह्यूनजुन बोलती है, ओके ठीक है। दायुन ह्यूनजुन को बाय कहती है। जेन दायुन को पानी देते हुए कहता है, ये पी लो। दायुन कहती है, नहीं चाहिए, ये कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में, तुम बहुत बुरे हो। जेन बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में इतनी ड्रंक हो? अच्छा, कितनी अल्कोहल पी तुमने? दायुन बताती है, 4 बियर, पर पता है मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी है, मैं ठीक हूँ। जेन हंसते हुए कहता है, हाँ सही कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। दायुन कहती है, काश हम दोनों बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ नहीं होते, काश कि तुम एक अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुए होते। यह सुनकर जेन कहता है, पता नहीं इस वक्त तुम मुझे समझ पाओ या नहीं, तुम्हें बहुत चाहता हूँ मैं और हमेशा चाहूँगा तुम्हें, लेकिन क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, चाहे कुछ भी हो जाए? दायुन कहती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है। ऐसा कहते हुए दायुन सो जाती है। जेन दायुन को बिस्तर पर लिटा देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह दायुन के फ़ोन की रिंग बजती है। दायुन कॉल रिसीव करती है। कॉल पर ह्यूनजुन दायुन से पूछती है, वो लीजेन ने क्या कहा? तो क्या तुम दोनों साथ में थे रात भर? यह सुनकर दायुन बोलती है, चुप करना यार, क्या बोलती है? तभी अचानक दायुन को रात की कुछ बातें याद आती है। वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात हमने कुछ ज़रूरी बात की है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। दायुन देखती है दरवाजे पर जेन है। वो घबरा जाती है। वो तुरंत मिरर में बाल ठीक करती है और दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, क्या बात है? जेन बोलता है, चलो बाहर चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दायुन बोलती है, इस वक्त? जेन बोलता है, 7 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने का परफेक्ट टाइम है। दायुन दरवाज़ा बंद कर लेती है। जेन हंसते हुए कहता है, चेहरा भी नहीं धोया अपना। वे दोनों किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं। दायुन पूछती है, तुम यहाँ भी आते हो? जेन बोलता है, मैंने ढूंढा है ऐसा खाना जिससे हैंगओवर उतर सके। एनीवे, तुमने कल इतनी ज़्यादा क्यों पी थी? दायुन कहती है, मुझे चढ़ती ही नहीं है। ये सुनकर जेन कहता है, हाँ वो तो तुम्हें कल ही देखकर समझ में आ गया था, लेकिन अब से इतनी ज़्यादा मत पीना, स्पेशली किसी लड़के के साथ। दोनों का ब्रेकफास्ट आता है। दायुन पूछती है, ये खाना खा पाओगे? जेन कहता है, मुझे खाना खाना उतना पसंद नहीं है। जेन खाना देखकर सोचता है इसे खाऊं या नहीं। दायुन कहती है, चलो खाओ। जेन बोलता है, कल रात मैंने नहीं पी थी। जेन दायुन को उसके स्कूल तक ड्रॉप करता है। जेन दायुन से पूछता है, कल जो मैंने तुमसे कहा था कुछ याद है? दायुन कहती है, नहीं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था क्या? जेन बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं,
जाओ तुम्हें देर हो रही होगी। दायून स्कूल चली जाती है। जूहवी अटर्नी से मिलने जाती है। अटर्नी जूहवी से पूछता है, आज यहाँ कैसे आ गई तुम? जूहवी बोलती है, ये जानना था जेन मेरे बारे में क्या सोचता है और तुम उसके बहुत करीब हो ना। जूहवी कहती है, जेन बहुत ही काबिल बिजनेसमैन है, फिर भी वो मुझे और मेरे बिजनेस ऑफर को नज़रअंदाज कर रहा है, पता नहीं क्यों। अटर्नी मुस्कुराते हुए कहता है, जेन के लिए बहुत ऑफर्स आए हैं तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर जूहवी बोलती है, पर अगर वो वसीयत ना होती तो शायद वो उस लड़की की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। अटर्नी बोलता है, तभी तो मिस किम दायून बहुत ही शानदार हैं, जिनको भूल जाओ। जूही बोलती है, मेरे पास पैसा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं उससे भूल जाऊं। अटर्नी कहता है, वो लड़की सच में बहुत ही खास है। जूही पूछती है, क्या उसके पास्ट में कुछ अजीब हुआ है या वो किसी और के साथ है? यह सुनकर अटर्नी हंसते हुए कहता है, उसके पास्ट का तो नहीं पता, पर यह कैसे पॉसिबल है कि वो किसी और लड़के को डेट कर रही है जब वो इस वक्त जेन को ही डेट कर रही है। तभी अटर्नी के फ़ोन पर कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करने वहाँ से जाता है। जूही बोलती है, अब बस मुझे उसकी ज़िंदगी में किसी और आदमी को ढूंढना है। दायून बहुत देर तक स्कूल के ऑफिस में काम करती है। जेन दायून को कॉल करता है और दायून से कहता है, आज मिलते हैं। दायून बोलती है, आज नहीं मिल पाएंगे जेन, आज काम फिनिश करना है। जेन बोलता है, मुझे भी काम फिनिश करना है, उसके बाद मैं आता हूँ तुम्हारे पास। दायून ये सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, आ जाओ। जेन दायून को पिक करने जाता है। दायून भी अपना काम फिनिश करके वहाँ से निकलती है। जेन दायून के स्कूल के बाहर दायून का वेट करता है। दूसरी ओर ताइहा को जूहवी का कॉल आता है। जूहवी बोलती है, थैंक गॉड कि तुम अभी भी काम पर हो, जबकि रात के 9 बज चुके हैं। ताइहा पूछता है, कहिए क्या बात है? जूहवी बोलती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। जूहवी की गाड़ी के बैक सीट पर दायून बेहोश पड़ी थी। जेन दायून का स्कूल के बाहर वेट करता है। थोड़ी देर होने के बाद वो दायून को कॉल करता है, पर दायून कॉल रिसीव नहीं करती है। जेन ह्यूंजुन को कॉल करके पूछता है, क्या तुम्हें दायून के बारे में पता है? वो आज हम मिलने वाले थे, लेकिन अब उसका कुछ अता पता ही नहीं है। ह्यूंजुन बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पता। जेन कॉल कट करता है और दायून को ढूंढने स्कूल के अंदर जाता है। दूसरी ओर जूहवी ताइहा से कहती है, चेयरमैन ली क्यू चुन के वसीयत के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा ना? ताइहा टाइम देखते हुए बोलता है, सीधे मुद्दे पर आओगी? जूहवी कहती है, ठीक है, क्या तुम्हें एसएच ग्रुप में कोई दिलचस्पी है? मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, पर पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। ताइहा कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? जूहवी बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पूरा का पूरा एसएच ग्रुप तुम्हें मिल सकता है अगर तुम चाहो, पर मेरे इशारों पर चलना होगा। ताइहा बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं। तभी जूहवी ताइहा को एक की देती है। ताइहा पूछता है, ये क्या है? किसी कमरे की चाबी? जूही बोलती है, मैं बस एक छोटा सा गेम खेलूँगी तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे खातिर। तुम्हें एसएच ग्रुप मिल जाएगा जैसा तुम चाहते हो, मुझे बस लीजेंड चाहिए और कुछ नहीं। जेन दायून को ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। जेन दायून को कॉल करता है, तभी वहीं दायून के फ़ोन की रिंग बजती है। जेन देखता है, दायून का फ़ोन फर्श पर पड़ा हुआ है। जेन समझ जाता है दायून के साथ कुछ गलत हुआ है। वो दौड़कर बाहर आता है और चारों ओर दायून को ढूंढता है, पर दायून उसे नहीं मिलती। दूसरी ओर ताइहा एक होटल के कमरे के बाहर पहुंचता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है दायून बेड पर बेहोश लेटी हुई है। जेन टीम लीडर कैन को कॉल करके कहता है, सॉरी इस वक्त कॉल करने के लिए, मेरे लिए सिक्योरिटी फुटेज चेक कर सकते हैं? कैन पूछता है, क्या आप मेन ब्रांच की बात कर रहे हैं? जेन बोलता है, हाँ, मुझे कुछ पता लगाना है और जल्दी। कैन बोलता है, जी मैं समझ गया। कैन सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है और जेन के दादाजी को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। वो बताता है कि हम सारी फुटेज चेक करवा रहे हैं। जेन के दादाजी कैन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे ये बताओ जेन क्या कर रहा है, कहाँ है वो? कैन चेयरमैन से कहता है, शांत रहिए, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैं रिपोर्ट के साथ आपको बाद में मिलता हूँ। जेन के दादाजी यह न्यूज़ सुनकर परेशान हो जाते हैं। जेन के फ़ोन पर ताइहा का कॉल आता है।
जेन ताइहा से पूछता है, तुम क्यों कॉल कर रहे हो? ताइहा दायुन के बारे में जेन को बताता है। यह सुनकर जेन पूछता है, इस वक्त कहाँ हो तुम? अगर उसे किसी ने भी छूने की कोशिश की ना तो देख लेना क्या होगा। जेन ताइहा के बताए एड्रेस पर जाता है और कमरे का दरवाज़ा ठकठकाता है। जैसे ही ताइहा डोर खोलता है, जेन उसे एक पंच मारता है और ताइहा से पूछता है, दायुन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? ताइहा बोलता है, मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ नहीं किया है। जेन दायुन को देखता है। वो दायुन के पास जाता है और दायुन के सर पर हाथ फेरता है। जेन ताइहा से कहता है, डॉक्टर को कॉल करो। ताइहा कहता है, वो सो रही है, उसे एनेस्थीसिया का असर है। पर जेन ताइहा पर चिल्लाते हुए कहता है, कॉल करो। डॉक्टर दायुन को चेक करके चले जाते हैं। जेन ताइहा से पूछता है, किसने किया? ताइहा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे मैं हूँ? जेन बोलता है, अगर तुम होते तो मुझे कॉल नहीं करते, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा काम करेगा। ये बताओ कौन था? ताइहा बोलता है, जूहुई। यह सुनकर जेन शॉक्ड हो जाता है। जूहुई? हैंग जूहुई? ताइहा बताता है, उसने कहा कि एसिस ग्रुप मुझे मिल सकता है, लेकिन बदले में वो तुम्हें चाहती है। तभी जेन को ह्यूंजुन का कॉल आता है। वो जेन से पूछती है, दायुन कहाँ है? वो अभी तक नहीं मिली, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जेन बोलता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें दायुन मिल गई है, मैं उसके पास ही हूँ। ह्यूंजुन कहती है, सच? उसे फ़ोन दो, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। जेन बोलता है, देखिए ह्यूंजुन, वो सो रही है तो इस वक्त फ़ोन पर आना पॉसिबल नहीं है। ह्यूंजुन जेन पर गुस्सा होते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? जेन बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर, और कॉल कट कर देता है। जेन दायुन को वहाँ से लेकर जाता है। ताइहा बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो, वो जल्दी उठ जाएगी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जेन बोलता है, मैं इसे यहाँ ऐसे होटल में सोते नहीं छोड़ सकता, तुम एक कार मंगवाओ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ताइहा पूछता है, तुम इस वक्त चाहते हो कि मैं कार ड्राइव करूँ? जेन बोलता है, जो भी करना है जल्दी करो। जेन दायुन को अपने घर ले आता है। जेन ताइहा से कहता है, थैंक यू सो मच। ताइहा बोलता है, कोई बात नहीं, शुक्रिया उसके लिए जो अब तुम मेरे लिए करोगे, एक कज़न की तरह। जेन कहता है, हमारे बीच अब पहले जैसी चीज़ नहीं रही, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई बुलाओगे तो आगे से मुसीबतों में नहीं फंसोगे। ताइहा पूछता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी हरकत करूँगा कि किसी से भिड़ जाऊँगा? जेन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करूँगा। तो अब बताओ, तुमने बुलाया है तो ज़रूर तुम्हें कुछ चाहिए होगा। ताइहा कहता है, एसएच मॉल का पूरा मैनेजमेंट, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, उम्मीद है तुमने नोटिस किया होगा, कुछ तो गड़बड़ है। जेन कहता है, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे फादर ने ही स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है? वो सचमुच खतरे से खेल रहे हैं। क्या तुम्हें अपने फादर के साइड नहीं होना चाहिए? क्या तुम सब कुछ संभाल लोगे? ताइहा बोलता है, वो बहुत गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब मैं उनका अच्छा बेटा बनकर नहीं रह सकता, इस खेल में जीत नहीं सकते। मैं सबसे पहले एसएच मॉल में पार्किंग अटेंडेंट था, वो मेरी पहली नौकरी थी और वो मुझे बहुत पसंद थी, और अब वही मेरी ज़िंदगी घूम रही है और मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। जेन सेक्रेटरी जैंग को कॉल करके कहता है, लीजियन बोल रहा हूँ, इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी, मैं अब एसएच ग्रुप में आने की सोच रहा हूँ, कल मैं चेयरमैन को भी बता दूंगा। अच्छा, आप हैंगजू ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं क्या? मुझे उनके बारे में सब कुछ चाहिए, आप पता लगाइए, मैं कल आपसे होटल में मिलता हूँ। दूसरी ओर जेन के दादाजी कैन से कहते हैं, वो बूढ़ा हैंगजू कुछ ज़्यादा ही लालची हो गया है। कैन पूछता है, सर क्या आपको ये लगता है कि सीईओ हैंगजू केमिकल से छुटकारा पाना चाहते हैं? चेयरमैन कहते हैं, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये सब जेन ने किया है। कैन बोलता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ सर, सीईओ को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हैंगजू केमिकल्स एक पावरफुल कंपनी है। चेयरमैन कहते हैं, कहीं वो जोश में सब कुछ बर्बाद ना कर दे, यही फिक्र है, वो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन हो सकता है इस बार बोर्ड मीटिंग में कंपनी का चेयरमैन चेंज हो जाए। कैन यह सुनकर कहता है, आप किस चेयरमैन की बात कर रहे हैं सर, मेरी जॉब होटल में नहीं रहेगी क्या? जेन दायुन के पास बैठता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सच में तुम्हें खो दिया है, थैंक गॉड मैं गलत था। और यहाँ पर एपिसोड 12 ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा
तो एक लाइक तो बनता है।